देखो वह द्वार पर है कि एक और एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जैसे ही उसकी टहनियां कोमल बन जाती हैं और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी तरह जब तुम ये सब घटनाएं देखोगे, तब जान लेना कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही। पिछले एपिसोड में हमने एक चिन्ह की जांच की जो दर्शाता है कि वह द्वार पर पहुंच गए हैं। अतीत में हुई ये अलग अलग घटनाएं जब एक ही पीढ़ी में उन घटनाओं के साथ घटित होते हैं जो पहले कभी हुए नहीं, तो वे काल का चिन्ह बन जाते हैं। क्या इतना काफी नहीं कि ये सब घटनाएं सिर्फ घटित हो? नहीं, उन्हें हमें सुनना और देखना भी है। और ये टेक्नोलॉजी में प्रगति के कारण संभव हो गए। आए हम विशुद्ध ग्रंथ के उस वचन को हम दोबारा देखें जिसकी हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी। मैं आकाश में और पृथ्वी पर ये चिन्ह प्रकट करूंगा, रक्त, अग्नि और धुएं के खंभे। योएल का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 30। तो कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो आकाश में घटित होते हैं और कुछ चिन्ह पृथ्वी पर। और ऐसा एक चिन्ह जो पृथ्वी पर घटित होता है वह है सुनामी। देखो वह द्वार पर है कि आज के एपिसोड में हम इस चिन्ह की जांच करेंगे। क्या है यह सुनामी? सुनामी विशाल लहरों की एक श्रृंखला है जो पानी की एक बड़ी मात्रा के विस्थापन के कारण होती है। समुद्र के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, उल्कापिंड इत्यादि का प्रभाव कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सुनामी को सक्रिय करती हैं। सामान्य सुनामी के अलावा एक और आश्चर्यजनक घटना है जिसे टेली सुनामी कहा जाता है, जो अत्यधिक शक्ति और तेजी के साथ तट की ओर बढ़ता है। टेली सुनामी का एक विशिष्ट उदाहरण 26 दिसंबर 2004 की सुनामी है, जिसे बॉक्सिंग डे सुनामी के रूप में भी जाना जाता है। इतिहास में दर्ज सबसे जानलेवा प्राकृतिक विपत्तियों में से एक है यह टेली सुनामी। उत्तरी सुमात्रा के पश्चिमी तट पर जब समुद्र के अंदर एक बड़ा भूकंप आया जिसकी तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 9 मापी गई, तब भारत बर्मा टेक्टोनिक प्लेटें टूट गई, जिससे उठने वाली लहरें पूरे हिंद महासागर में फैली। कुछ ही घंटों में 800 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से चलने वाली ये लहरें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, भारत और श्रीलंका सहित 14 देशों के तटों से टकराई। इसका प्रभाव विनाशकारी था। तटवर्ती शहरें और अनेक गांव जल प्रलय के कारण डूब गए और कुछ क्षेत्रों में लहरें 30 मीटर की ऊंचाई तक उठी। 230,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और अनगिनत लोग बेघर हुए। सुनामी समय के सबसे प्रमुख चिन्हों में से एक है जो प्रभु ने संसार को दिखाया है। विशाल लहरें उत्पन्न कर तबाही मचाने वाले और कई देशों को प्रभावित करने वाले टेली सुनामी के बारे में 20वीं सदी तक किसी ने कुछ भी नहीं सुना था। लेकिन आप सोचते होंगे कि कैसे सुनामी प्रभु पुत्र के द्वितीय आगमन का चिन्ह हो सकता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 25 में लिखा वचन इस पर प्रकाश डालता है। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समंदर की गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। प्रियजनों, समंदर की गर्जन साधारण तौर पर लहरों का संकेत है ना? यदि ऐसा है तो लहरों की गर्जन का क्या मतलब है? वे और कुछ नहीं बल्कि सुनामी है। 2004 और 2011 की सुनामी की तरह जिसने भयानक तबाही मचाई थी। इतिहास में हम देखते हैं कि अनेक सुनामी पहले भी हुए, लेकिन किसी भी सुनामी ने पूरे संसार में इतना तनाव और भ्रम पैदा नहीं किया जितना 2004 में हुआ था। यह पहली सुनामी थी जिसने दुनिया भर में इस तरह के
घबराहट और तनाव को पैदा किया। मेरे इतने दावे के साथ कहने का कारण क्या है? प्रमुख कारण यही है कि इस घटना को विश्व भर में मान्यता मिली आधुनिक मीडिया द्वारा। लहरों की गर्जन का यह चिन्ह पूरी दुनिया ने देखा, इसलिए यह द्वितीय आगमन का संबंधित एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। जिस तरह यीशु मसीह के जन्म के बाद वह तारा चिन्ह के रूप में प्रकट हुआ, वैसे ही यह चिन्ह केवल यह नहीं दर्शाता है कि यह मनुष्य पुत्र के आने का समय हो गया है, बल्कि यह कि मनुष्य पुत्र शरीर धारण कर इस पृथ्वी पर आ चुका है। इसके बावजूद भी राष्ट्र समंदर की गर्जन और लहरों से व्यथित और भ्रमित होते रहेंगे। यह पीढ़ी तब तक नहीं गुजरेगी जब तक यह सभी घटनाएं घटित न हो। यह समयोचित चिन्ह एक चेतावनी है कि वह द्वार पर ही है। हमारे फिर से मिलने तक प्रभु आपको समृद्ध रूप से अनुग्रहित करे। आमीन।